आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम दो सबसे घातक फाइटर जेट्स की तुलना करने जा रहे हैं। सुखोई Su-57 जो कि रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, बनाम F-35 लाइटनिंग T जो अमेरिका का स्टील्थ फाइटर है। भारत एक उभरती हुई सैन्य ताकत है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत है। इसलिए 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट भारत की वायुसेना के लिए बहुत जरूरी है। F-35 एक बहुउद्देशीय स्टील्थ फाइटर है जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। यह जेट 3 वेरिएंट्स में आता है, F-35A, F-35B और F-35C। ये जेट्स अत्याधुनिक रडार, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में सक्षम हैं। Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है जिसे रूस ने विकसित किया है। यह जेट स्टील, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और हाई स्पीड को एक साथ मिलाता है। इसका कोड नेम था PKFA और बाद में इसे Su-57 नाम दिया गया। F-35 एक स्टेल्थ फर्स्ट डिजाइन है। इसकी बनावट रडार को चकमा देने के लिए है। Su-57 का डिजाइन थोड़ा पारंपरिक है, लेकिन उसमें ज्यादा आक्रामकता और गतिशीलता है। F-35 स्लीक है, जबकि Su-57 तेज और एग्रेसिव दिखता है। Su-57 की अधिकतम गति है मैक 2 यानी 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। F-35 की टॉप स्पीड है मैक 1.6 यानी लगभग 1930 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-57 ज्यादा तेज है और लंबे समय तक सुपरसोनिक गति बनाए रख सकता है। इसे सुपर क्रूज कहते हैं। Su-57 में TVC यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, जिससे यह हवा में जैसे चाहे घूम सकता है। F-35 डॉग फाइट में उतना फुर्तीला नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ज्यादा सक्षम है। डॉग फाइट में Su-57 का पलड़ा भारी है। F-35 का AN/APG-81 AEC रडार दुनिया का सबसे आधुनिक रडार माना जाता है। Su-57 में भी AEC रडार है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि इसमें 6 अलग अलग सेंसर लगे हैं जो 360 डिग्री कवरेज देते हैं। Su-57 का रडार मल्टी डायरेक्शनल अटैक के लिए बेहतर है। F-35 में इंटरनल वेपन बे है, जिससे स्टील्थ बना रहता है, लेकिन हथियार सीमित होते हैं। Su-57 ज्यादा भारी हथियार ले सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से Su-57 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे किंझाल को भी कैरी कर सकता है। F-35 का मेंटेनेंस महंगा और जटिल है। इसमें हाईटेक ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम चाहिए। Su-57 की मेंटेनेंस लागत कम है, भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल है। F-35 ज्यादा समय हैंगर में बिताता है। Su-57 ज्यादा समय एयरबोर्न रह सकता है। F-35 एक अमेरिकी सिस्टम है। इसके हर पुर्जे के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। F-35 की कोड, सॉफ्टवेयर और AI सिस्टम पर लॉक्ड एक्सेस है। Su-57 रूस से आने के कारण भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साझा निर्माण में लचीलापन देता है। भारत को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो लंबे समय तक टिके, आसानी से ऑपरेट हो और भारतीय हथियारों के साथ संगत हो। Su-57 इन सब जरूरतों को पूरा करता है। भारत Su-57 को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसे भारत ने Su-30 MKI में किया। चीन के पास J-20 है, जो स्टील्थ जेट है, लेकिन उसका इंजन अब भी पुराना है। Su-57 J-20 से बेहतर पावर और मैन्यूवरेबिलिटी देता है। F-35 की तुलना में Su-57 चीन के मोर्चे पर ज्यादा भरोसेमंद साथी हो सकता है। भारत और रूस दशकों से रक्षा साझेदार रहे हैं। ब्रह्मोस AS-400 T-90 टैंक सब रूस से आए हैं। और हां, Su-57 को भारत अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकता है। यह अमेरिका के साथ संभव नहीं। वैसे F-35 की कीमत करीब 80 से 100 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है। इसके मुकाबले Su-57 की कीमत लगभग 45 से 55 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है।
F-35 की मेंटेनेंस कॉस्ट प्रति घंटा $35,000 तक जाती है, जबकि Su-57 की सिर्फ 10 से $15,000 है। रूस भारत को Su-57 की असेंबली भारत में करने की इजाजत दे सकता है। मतलब भारत के HAL प्लांट में Su-57 का निर्माण संभव है। वहीं दूसरी तरफ F-35 के साथ अमेरिका ऐसा मौका नहीं देगा। देखिए, कैट्सा जैसी अमेरिकी नीतियों के कारण भारत F-35 खरीदने के बाद स्वतंत्र नहीं रहेगा। वहीं रूस से खरीदने पर भारत अपने रक्षा निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन कंट्रोल और छठी पीढ़ी के तत्वों का लगातार विकास हो रहा है। भारत इसी बेस पर अपनी अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स में बड़ी छलांग लगा सकता है। सोचिए, Su-57 में भारतीय एवियोनिक्स अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाए। ये एक सुपर कॉम्बो बन सकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन भारत को एशिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बना सकता है। देखिए, F-35 टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है, लेकिन महंगा है, लिमिटेड है और उस पर कंट्रोल भी ज्यादा है। वहीं Su-57 तेज, शक्तिशाली, किफायती और भारत के रणनीतिक हितों के ज्यादा अनुकूल है। मेरे हिसाब से भारत को अपने आत्मनिर्भर रक्षा भविष्य के लिए Su-57 को चुनना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत को F-35 लेना चाहिए या Su-57? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।